आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में आया है कि भगवान श्री कृष्ण नागनाथन किया। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ गेंद खेलता था। गेंद खेलते खेलते वह गेंद जमुना जी में गिर गया। वह कहां गिरा? जमुना जी के छाड़ कालीदह में। कालीदह में गिर गया। कालीदह कितना बड़ा? कई जोजन लंबा चौड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कई जोजन। 4 कोस का एक जोजन होता है। उसका लेख नहीं है, शास्त्र में लिखा है कई योजन तक वह कालीदह फैला हुआ था। उसमें 5 फन वाला काला नाग था। जब श्री कृष्ण ने वह गेंद को लेने के लिए जमुना जी में कूद पड़ा। जमुना जी में कूद गए। कूदते हैं तो वहां पर काला नाग, करिया नाग जो उसको पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने वो काला नाग जो था उसको नाथन किया। नाथ करके उसे नाथ करके ऊपर लाया और उसके फन पर श्री कृष्ण नाच रहा है, तांडव कर रहे हैं। गौर करें, यह शास्त्रों में लिखा है। अब जरा बतावें, आज तक कोई देखा है 5 मुंह वाला नाग? कोई देखा? नहीं देखा है। अगर पहले अजगर था तो आज भी है, गेहमन करे था तो आज भी है, जो जो सर्पों का नाम है वो आज भी है, देखा जाता है। पहले बाघ सिंह था, भालू था तो आज भी है, हाथी घोड़ा था तो आज भी है। क्या वह 5 मुंह वाला नाग एक ही ठो बनाया था श्री कृष्ण को नाथने के लिए? विचारने की बात है। नहीं तो उसका तो कोई बाल बच्चा होगा। तो कहीं पर खोजिएगा 5 वाला नाग नहीं मिलेगा। यह हो कैसा बात है? आप कह सकते हैं हाँ मैंने देखा है आनंद भगवान की प्रतिमा में, आनंद भगवान की मूर्ति वहां देखा है। कहेगा विष्णु की मूर्ति बना वहां देखा है, हमने महाभारत के किताब में देखा है। यह तो वैसी बात हो गई कि एक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते थे, तो वहां इंस्पेक्टर जांच में आया तो विद्यार्थियों से इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, क्या जी यह बताओ कोई खजूर का गाछ देखा है? सब चुप है। तो उस इलाके में खजूर का गाछ होता ही नहीं था। वो लोग तो देखा नहीं था। उसमें से एक लड़का कहता है, हाँ सर मैं देखा हूं। कहां देखा? डालडा के टीन पर खजूर छाप डालता, डालडा के टीन पर देखा है। ऐसा ही बात होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि 5 फन वाले 5 मुंह वाला नाग देखा, तो आप कहोगे कि हाँ देखे हैं महाभारत में, ये तस्वीर में, या विष्णु भगवान के फोटो में, या देखा आनंद भगवान के फोटो में। यह सत्य नहीं है। तब क्या महाभारत में गलत लिखा गया? नहीं भाई, गलत नहीं लिखा गया है, क्योंकि वह साधु संतों के, ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, ऋषि मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, भागवत भक्त के द्वारा लिखा गया है। वो झूठ लिखेगा? नहीं। तो बात यह है कि वह जो बाहर में खोजेगा, बाहर में वह नाग नहीं मिलेगा। कालीदह की आइए, कालीदह का पता लगे, कालीदह कहां है? कहेगा वृंदावन में। वृंदावन में वो खेलते थे, बगल में वह कालीदह है। आज लोग वहां जाके दर्शन करता है। यहां शास्त्र में है कई जोजन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबा चौड़ा वह कालीदह था। क्या वह है? वह तो जमुना जी का छाड़न है। मरा हुआ नदी उसी को कहता है कालीदह है। भाई यह कोई साधु संतों के द्वारा लिखित पुस्तक है, अध्यात्म शास्त्र है। ऐसे सब नहीं समझ पाता है। यह है क्या? मैं बताता हूं। वह झूठा नहीं है,
और जिसे लोग मानता है वह भी सत नहीं है। क्या? भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे। संदीपन, वह तो बचपन में संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़े, ऋषि के आश्रम में पढ़े। जो गुरुकुल में पढ़ता है, गुरुकुल में रह करके वह दिव्य ज्ञान धारण किया, गुरु सेवा करके वह अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। और उनके गुरु गर्गसी भी गुरु थे, उनके गुरु दुर्वासा जी थे, दुर्वासा ऋषि थे। वह ज्ञान प्राप्त किया था, महायोगेश्वर कहलाए श्री कृष्ण, और साधारण नहीं थे। आइए, तो भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, गेंद खेलना ही, फुटबॉल खेलते थे, उस गेंद की बात नहीं है। गेंद में आप देखे होंगे कि गेंद में 11 प्लेयर इधर होता है, 11 प्लेयर इधर होता है, और वह उसका मुद्दा होता है फुटबॉल गेंद। वह दोनों, फुटबॉल को प्यार करता है? नहीं करता है, सभी कोई उसे लात मारता है, इधर से भी लात मारा, उधर से दे लात, उधर से दे लात, तो भगाता है सब। कोई अपने प्यार नहीं करता, उसको भगाता है। और जिसके घर में वो घुस जाता है, उनकी हार हो जाती है, और जो उसे भगा कर दूसरे घर घुसा दिया, उनकी जीत हो जाती है नहीं? उसी प्रकार यह गेंद क्या है? नदिया के नीरे तीरे बंसी बटकी छैया। वह जमुना नदी के किनारे वृंदावन में वह बट वृक्षों के नीचे बैठ करके माया जोगेश्वर ध्यान करते थे। बचपन से ही योगी थे और बाल योगी थे, ध्यान करते थे। वह क्या करते थे? जैसे ग्वाल बाल को माखन खिला खिला करके उसको दे देते थे। हमारा गाय भी देखना, गौ चरता था, भगवान से बैठकर योग करते थे, ध्यान करते थे, वह मंत्र का इनाम में भजन करते थे। सब समझ नहीं सकता था ये कौन है, तो उन्होंने वैसा शक्तिमान हुए, वो तो भगवान थे, फिर भी वह ध्यान करते थे। उसी में वह है, वही गेंद खेलना माने मन जहां जहां भगी जाए, तहां तहां से तत्क्षण फेरी लाव लगाए धेमी आधन, अपन यही विधि कर प्रतिहार, धारणा धर के अरे हारे में ही आगे चढ़ धारा धर के। संतों ने कहा यह मन बड़ा चंचल है, या जहां जहां भागे वहां से घुमा घुमा कर अपना ध्यान में लगा, अपने अंदर में दृष्टि छाड़ना, बिंदु ध्यान करना, यही गेंद खेलना है। वह करते थे। अध्यात्म अर्थ ये है, वह ध्यान कर सूरज जहां जहां भागे उनको लेकर अपने केंद्र बिंदु पर स्थिर करना, अपने अंदर में योग हृदय में अपना स्थिर करना। जिसको योग हृदय में वासना है, तन वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। अगर आपको भगवान पर विश्वास है, क्या हो जाएगा कल्याण। आप भजन ध्यान नहीं करो, अब साधु सन्यासी बन जाओ, सिर्फ खाने पीने पेट पालने के लिए जहां तक घूमते फिरो, ध्यान साधना नहीं करो, ये सर वो सर घूमते फिरो, कथा करता रामायण गीता में लगे रहो, तो क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। खूब रस शास्त्र पढ़ लो का 14 चारों अष्टदशा, रस समझा भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। सारा समझाओ, सब शास्त्र पुराण पढ़ लो, सब कंठस्थ हो जाए, अगर नाम भेद नहीं जाना, सारा समझदारी धूल है, बेकार है, कोई काम का नहीं होगा। अब साधु महात्माओं का खोल पहन करके ये नाटक करना है, या दुनिया को दिखावा करके ठगना है, इससे नहीं होता है। जरा गौर करें तो श्री कृष्ण महायोगेश्वर ध्यान करते थे। वह गेंद वही कहां जाए? अब कालिदा वो नहीं, कालिदा क्या है? कई जोजन लंबा चौड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो क्या है? अध्यात्म अर्थ को समझें, आंखें बंद करो। साथ झूठा नहीं है, हमारा ज्ञान झूठा है, हमारी समझदारी झूठी है। वो क्या है? जैसे आंखें बंद करो तो क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार। वही कालिदा है। आज तो कोई अमीर पैदा हुआ या काले अंधकार को नाप ले, आंख बंद करो, पूरा पश्चिम उत्तर से काला काला ही पहाड़ है, कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार ही अंधकार है। यही काल का साम्राज्य है, यही मायावी पर्दा है, यही कालिदा है। इसमें नाग क्या है? नाग है हमारा मन, या मन ही नाग है।
ये मने तो सबको डस रहा है, मने डस रहा है का सांप इनके तो एक फना, मन के फन है 5। यही नाग नचावत है नाच, इसी नाच में सब नाच रहा है, इसी के मन के फेरे में मन रूपी नाग सबको डस रहा है, इसी के फेरे में सब है। इसको 5 फन है। 5 फन क्या है? एक आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जिह्वा, 5वां चमड़ा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 फन है। ये 5 विषय का ज्ञान लेता है और इसको संसार माया में फंसाता है। यह नाग अगर डस ले, कम से कम इसको सुई दे करके झाड़ फूक करके लोग बचा भी लेता है, लेकिन मन का डसा हुआ इंसान 84 लाख, या नाग डसेगा, सांप डसेगा तो एक बार मरोगे, एक बार मरोगे। पर अगर यह विषय रूपी जहर पी लिया या मन रूपी नाग डस लिया तो जन्म जन्मांतर तक भोगोगे, 84 लाख जन्म भोगोगे। इसीलिए लोग समझता नहीं है। भाई यही सबसे बड़ा नाग कौन है? तो मन, मन के 5 फन है। भाइयों इसको ठीक से समझिए कि यह 5 फन है, 5 से विष उगलता है, विष ही विष है। विष क्या है? वो हर्षिकार मूर्धन्य 100 यो क्या है? विषय। विष धातु में यो प्रत्यय लगा तो विषय बना, विष धातु में यो प्रत्यय लगा तो विषय बना। यही विषय भोग में सारा दुनिया फंस रहा है, सारा जीव फंसा हुआ है। एक एक विषय में पढ़ करके एक एक जीव मरता है, एक एक विषय में फंस करके एक जीव मरता है। आंख का विषय रूप, रूप में फंस करके फतिंगा मर जाता है, प्राण त्याग देता है। नाक का विषय सुगंध है, सुगंध में फंस करके विषय में फंसकर भौरा मरता है, प्राण त्याग देता है। और आंख का विषय रूप है, रूप में फतिंगा फंस जाता है, अपने लैट में मरकरी में फतिंगा गिर के जल के समाप्त हो जाता है। कान के विषय शब्द है, शब्द के विषय में फंस करके मृगा मर जाता है। चमड़ा का स्पर्श है, स्पर्श के विषय के कारण ही हाथी मर जाता है। एक एक विषय में पढ़ करके एक एक जीव मरता है। और यह मन, मनुष्य जो 5 विषय भोग रहा है, यह कौन करता है? यह मन करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो योगेश्वर थे, महायोगेश्वर कहलाए, वह योग साधना करते थे। वह कालीदह में नाकुनैना था, उन्हें जाने शास्त्र में लिखा है कहा यही बात है। उन्होंने अपने यही अंधकार पर्दा के कारण, मायावी पर्दा में रह करके, ये काल के साम्राज्य है और इसी में यह मन रूपी नाग सबको डस रहा है। श्री कृष्ण ने वही ध्यान साधना करके मन को वश में किया, मन को नाथ लिया, तब महायोगेश्वर हुआ। ऐसे साधारण नहीं थे, अपने मन को जो बस कर ले वही भगवान है। अभी भी जो साधु संत ऋषि मुनि सब अपना साधना करता है, अपने मन को बस में करता है। इसलिए क्या तो कबीर साहब कहे कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यानी कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग को मारो, मन तरंग में जगत भुलाना, मन के तरंग में ही सारा संसार के सब जीव भुला हुआ है। इसलिए कबीर साहब कहते मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत क्या है? 5 पाप करना बुरी आदत है। बेविचार, पराये पुरुषों पर या पुरुषों को पराये स्त्रियों पर बुरा नजर डालना बेविचार है। मुंह से भद्दी बातें करना, चर्चा करना भी
व्यभिचार है, गाली बकना आदि यह व्यभिचार है, मत करो। पहला पाप व्यभिचार। दूसरा चोरी, बिना पूछे फूल तोड़ना भी चोरी है। बाप का टका निकाल लिया, चोरी है। पति का टका पत्नी निकाल ले, चोरी है। चोरी मत करो। व्यभिचार चोरी। तीसरा नशा, कोई नशा नहीं खाओ। भांग, तमाकू, छूतरा, अफी और शराब का कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। आलो साधु महात्मा बन जाता है, गाजा में दम मारा है? अरे गाजा पीने वाला साधु होता है? आपकी मर्जी, मन मर्जी पी रहे हो। कहेगा नहीं शंकर की बूटी है। अरे शंकर गाजा पीता था, तुम देखे हो? अब वह गाजा पीता है। मान लो शंकर जी गाजा पीते थे, भगवान शंकर गाजा पीते थे, ठीक है, तो भगवान शंकर तो सांप ही रखते थे गले में, तो रखो सांप। भगवान शंकर जहर पिए, अब थोड़ा थाइमेटे खा के देखो, एक कतरा जहर पी लो, क्या दशा होता है। इसलिए झूठी बातों में लोग पड़ा है। भगवान कहते हैं कि मन की तरह मारो, आदत बुरी सुधार लो, व्यभिचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं खाओ, हिंसा, जीव हत्या मत करो, जीव मत मारो, बापुरा सबकी के प्राण, कोई जीव की हत्या मत करो। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा एक चींटी में है, वो एक हाथी में है, एक कुत्ता एक बिल्ली में है, किसी को मत मारो। सबके एक प्राण है, भले ये खोल ऊपर से अलग अलग है, आत्मा रूप में सब एक है। इसलिए किसी जीव को मत मारो, भगवान माफ नहीं करेगा, हमेशा रखो। इसलिए हिंसा मत करो, किसी से जलो मत, जलोगे तो तुमसे भी लोग जलेगा। मुझे सबके अंदर भगवान है, सबको भगवान बनाया है, भला बुरा बनाने वाला भगवान है, ईश्वर है। हम क्यों जले? वो नहीं समझता है, हमको ज्ञान है, हम अज्ञान के तरह हम क्यों करें? इसलिए या किसी का हिंसा मत करो और झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो। झूठ सबसे बड़ा पाप है। लोग बात बात में माँ बाप से झूठ बोल देता है, बात बात में स्त्री पत्नी पति से झूठ बोलता है, चेला गुरु से झूठ बोलता है? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ हता के हृदय आप। कभी झूठ नहीं बोलो। का गुरु से कपट, मित्र से चोरी की होवे, निर्धन की होवे कोड़ी। इसलिए का झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोला करो, यह धर्म है। इसलिए 5 पाप नहीं करो, तो तीर्थ में कोई करने की जरूरत नहीं है। ये सदाचार है, सदाचार का पालन करो, शुचाचार करो, पेशाब करो, पानी लो, पैर धो, पवित्रता रखो, पखाना जाते हो 3 बार बायां हाथ को मलो साबुन, सर्फ या मिट्टी से, फिर दोनों हाथ को मलो, यह पवित्रता है। आज तो में भी पास लिए दिया साफ खड़े खड़े पेशाब, पहले पढ़ा लिखा लोग पैंटे बन के पखना जाता है, आता दोनों हाथ से पैंट पहन लेता है, तो हाथ बन के क्या करोगे? पवित्रता रखो, बिछावन पर मत खाओ। मनुष्य का शरीर पाए जब मानवता आएगा तब मनुष्य ने तो मनहूस है। हमेशा मन को होश में रखो। इसलिए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप से रहोगे फूट तो परमात्मा में जाओगे झूठ। न 5 पाप में रहोगे झूठ, परमात्मा हो जाएगा फूट, जम लेगा लूट करेगा कुटुम कूट। जो निज घट रस चाहो, अपने के शरीर के अंदर में अगर वह ब्रह्म का रस पान करना चाहते हो, भगवान का अमृत रस पीना चाहते हो, जो निज घट रस चाहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हमेशा 5 पाप से बचते रहो। अब 5 में बचा फिर कोई तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कर्म ही पूजा है। शरीर हमारा मंदिर है। का है देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धितम सर्वदेहि नाम। मनुष्य का शरीर ही शिवालय है, मनुष्य का शरीर ही ठाकुरवाड़ी है। अब आपकी मर्जी है। का एक ही चिमनी का ईटा और एक ही दुकान का सीमेंट, एक ही दुकान का सरिया हो, एक ही दुकान का सीमेंट हो, एक ही दुकान का गिट्टी और बालू, और एक ही
चिमनी का ईटा, एक ही कारीगर और दो भाई बनाया दरवाजे पर। एक भाई बना लिया शिवालय, एक भाई बना लिया शौचालय। शिवालय में क्या करेगा? पूजा करेगा, मंदिर में पूजा करेगा और शौचालय में पैखाना करेगा। तो एक ही भगवान ने आपको और सबको, हमको ही बनाया। गौर कीजिए, आपको एक ही परमपिता परमात्मा ने, एक ही भगवान ने सबको बनाया है। सबका शरीर 5 तत्व का है, लेकिन कोई अब इसको मंदिर बनाकर रखे और कोई इसी को शौचालय बनाकर रखे। मर्जी आपकी है। अगर इसके अनुसार मंदिर कब बनेगा? जब उसको में सुचाचार, सदाचार, शिष्टाचार पालन करते हो, तो यह पवित्र मंदिर है और इसमें अंदर भगवान का वास है। अंदर में ध्यान साधना करो, बाहर दौड़ने का कोई जरूरत नहीं है। सच्चे संत गुरु के शरण में जाओ, उससे जुक्ति जानो, वह जो मंत्र बतावे नाम नाम का भजन करो। शरीर ही मंदिर है, और नहीं तो आप देवता बन जाओगे, आप ही देवता बन जाओगे, आप ही भगवान के सर में स्वयं भगवान हो जाओगे। जाना तुम्हें हो जाएगी। और नहीं, अगर यह शरीर में अंडा गंडा, मांस मछली, शराब, नशा पान आदि किया तो यह शरीर राक्षस का शरीर बन जाएगा। यही पखाना का घर बन जाएगा, शौचालय बन जाएगा। तो मर्जी आपकी है, आप शौचालय बनाए हो कि आप ये मंदिर को, शरीर को शिवालय बनाए हो, आपकी मर्जी है। इसलिए यह जान करके करें, पवित्रता से जीवन बिताएं तो आपका कल्याण होगा। यही मनुष्य का, सत्कर्मियों का ज्ञान है, साधु संतों का ज्ञान है। इसको मानकर अपने जीवन में उतारोगे तो कल्याण होगा।